हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारा एक नेक बैक रहता है और एक नेक डीप रहता है तो उसमें हमें किस तरीके से आर्म होल लेना है और शोल्डर कितना लेना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने अस्तर ले लिया है, ऊपर की साइड हमारा फोल्ड है और ये हमारा अनफोल्ड है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर तो सबसे पहले हम बैक का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7.25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और 1 इंच हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है 1 इंच पर, और यहाँ से हमें 2.5 पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमारा ये पैक नेक है, बैक में हमारा पैक रहेगा तो यहाँ पर हमें आर्म होल यहाँ पर हमें लेना है 0.5। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर आर्म होल का सेंटर लेना है। इस तरीके से सेंटर लेने के बाद यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर हमारा नेक पैक है तो यहाँ पर हमें माइनस करना है रेडी शोल्डर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा माइनस होगा ½ इंच, और जो हमारा यहाँ पर सेंटर है वहाँ पर इस तरीके से इसको मार्क कर देना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर हमारा पैक नेक है तो हमें चेस्ट में हमें 2.5 की लूजिंग ऐड करनी है, और यहाँ पर 1.5 हमें लेना है मार्जिन के लिए। और वेस्ट हमें यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर हमें 1 इंच की यहाँ पर टक्स के लिए और 1.5 मार्जिन के लिए। अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से लाइन यहाँ पर मिला देना है। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर एडी शोल्डर हमने लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो हमारा जो बैक का यहाँ पर जो डीप है बैक है यहाँ पर वो है 3.5 पर हमने मार्क किया है। और यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें यहाँ पर ½ इंच पर मार्क कर देना है क्योंकि हमारी यहाँ से सिलाई जाएगी। तो इस तरीके से हमें ½ इंच पर मार्क कर देना है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है। तो हमारा 0.25 यहाँ से बाहर की तरफ होगा, और यहाँ से इस तरीके से हमें शेप देना है।
अब हमें यहाँ से 1 इंच यहाँ अंदर की तरफ आना है और हाफ इंच यहाँ पर मार्क करना है। तो 1 इंच हमने मार्क किया है, तो ये हमारी फ्रंट की यहाँ पर गोलाई होगी और ये हाफ इंच पर किया है वो हमारा बैक का रहेगा। तो इस फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पर बैक आर्म होल की यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ पर शेप देना है, इस तरीके से आर्म होल स्केल से। इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा और ये हमारा बैक का रहेगा। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है और इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें आर्म होल वाली लाइन के साथ मिला देना है। अब हमें यहाँ पर हमने इस तरीके से डिजाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है वो हमें यहाँ पर जो बैक का बेल्ट रखेंगे वो हम रखेंगे 2.2 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हमें 3 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिजाइन ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ से इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारा पार्ट निकल जाएगा यहाँ से और ये हम जो 1 इंच लिया है वो हम माइनस कर देंगे इसमें और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है और यहाँ पर तो फ्रंट में हमारा डीप रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। जितना भी फुल शोल्डर लेना है उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से अब क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमारा डीप नेक है, तो हमारा यहाँ पर सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 हम प्लस करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.9 इंच। तो ये हमारा डीप नेक का सूत्र रहेगा। चेस्ट के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अब इस यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे। जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर हम नीचे टेप को इस तरीके से रखना है और फिर लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट हमारा डीप है, तो यहाँ पर हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 6.5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर जितना भी आपका यहाँ पर गैप रहेगा उतना हमें
यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडिश रोलर लेना है। जितना भी आपका रेडिश रोलर रहेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। अब हमें यहाँ पर वापस से सेंटर पर रख देना है हिची टेप को। अब हमारा जो फ्रंट का जो नेक है वो हमें यहाँ पर है 5.5 इंच, और शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 10 इंच। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का यहाँ पर चौथा भाग लेंगे, उसमें हमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है फ्रंट में, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 इंच, और यहाँ पर 1.5 मार्जिन के लिए, और वेस्ट का हमें यहाँ पर फोर्थ भाग लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच लेना है। 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 1.5 मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें आर्म होल का इच टेप को इस तरीके से रख देना है और यहाँ से यहाँ तक का हम इस तरीके से सेंटर लेना है, और 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें हाफ जो हमारा आर्म होल क्रॉस रहेगा वो हमें हाफ इंच पर करना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाएंगे, वो हम बाद में जाएंगे, पर हमने यहाँ पर सिर्फ मार्क किया है। अब यहाँ पर हमारी जो नेक की विड्थ है वो है 3 इंच, तो हम यहाँ पर भी 3 इंच रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहे तो आप हाफ इंच प्लस कर सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। अब जो फ्रंट का जो यहाँ पर नेक है वो है राउंड नेक, तो हम इस तरीके से राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स से 3.5 इंच, तो सबसे पहले हम शोल्डर टू अपेक्स को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स से 3.5 इंच, तो 3.5 इंच है तो उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे और यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हमने 1 इंच टक्स लिया था उसका यहाँ पर आधा होगा हाफ इंच। फिर इस वाले लाइन को यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है, तो वो हमने लिया है 0.75 इंच का, तो 0.75 इंच का यहाँ पर आधा होगा 0.25 इंच और 2 लाइन जितना। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ रखें वो 3 इंच की रखेंगे, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो 0.75 हमारा यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो अब इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 3.5, तो हमें यहाँ पर भी उतनी ही रखनी है। सॉरी 3.75, तो हमें यहाँ पर भी उतनी ही रखनी है। और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे गए थे, तो वो वाली लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है, और यहाँ पर हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो इस वाले टक्स को आप माइनस भी कर सकते हैं, अगर आपको टक्स को दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हैं। और इस तरीके से टक्स को माइनस कर देना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे टक्स माइनस करने के बाद। तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्टली आ जाएगा।
और यहाँ पर हमें जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे होगा आपका नेक, तब आपको ऊपर की साइड हाफ इंच माइनस करना है। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।